ना मजदूर को काम मिलेगा और जमीनों के ऊपर अंबानी और अदानी का कब्जा होगा। अब कई भाई कहते हैं कि यह बात बनन की है, ये बनेगी क्यों करे। ये मान साहब भी कह रहे थे। इसके साथ इन कानूनों को लागू करने के लिए और कितने कानून बनाए जा रहे हैं, उस पर नजर मारने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। इन तीनों कानूनों के साथ आया मजदूरों का लेबर कोड, ये बोलने का अधिकार खत्म, यूनियन बनाने का अधिकार खत्म। 8 घंटे की बजाय 12 घंटे ड्यूटी होगी और जिसको चाहे मालिक कान पकड़ के बाहर निकाल देगा, वो बोल नहीं सकेगा। इसी के साथ कानून लेके आए मोदी जी कि एक देश के अंदर एक बिजली के रेट हों। आपको ध्यान होगा, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, हमारे हरियाणा के अंदर थर्मल प्लांट लगे थे। खेतड़ गांव है, यहां थर्मल प्लांट लगा था, यमुनानगर के अंदर लगा था, पानीपत में 3 इकाई और लगी थी, झारली के अंदर बड़ा प्लांट लगा था। आज हमारे तमाम प्लांट, पानीपत की 5 इकाई बंद है, खेतड़ की 1 इकाई को कभी चलाते हैं कभी नहीं चलाते, झारली का बंद है। और बिजली कहां से आती है? बिजली आज अदानी की बिजली आती है। पूरे देश के अंदर व्यवस्था जब एक होगी तो ये मान लेना कि आज जो बिजली किसान के लिए सस्ती बची है, आज 20-30 पैसे प्रति यूनिट ट्यूबवेल के ऊपर जो हमें बिजली मिलती है, अगर ये बिजली का बिल पास हो जाता है तो बिजली कम से कम 8 रुपए प्रति यूनिट होगी। हमारे खेत से बिजली भी जाएगी। ये बिजली का कानून आ रहा है। इसी के साथ कि कोई बोले ना, कोई धरना ना दे, कोई हड़ताल ना करे, ये षड्यंत्रकारी है बीजेपी पार्टी। क्षतिपूर्ति कानून लेके आए हरियाणा के अंदर, ये देश का कानून नहीं है। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले योगी लेके आया और दूसरा नंबर इस खट्टर का है कि कोई भी धरना देगा, बोलेगा, वहां पर किसी प्रकार का कोई नुकसान होता है, उसकी भरपाई उन लोगों से करवाई जाएगी जो धरने में शामिल हैं, जो वहां बोलते हैं, जो उकसाते हैं, जो पर्चे बांटते हैं, उनके ऊपर यह खर्चा डाला जाएगा। कितना खतरनाक कानून है। इसी के साथ कोई बात नहीं, खांदे भी रहो, यह भी ठीक है। आज कई भाई कहते हैं ये मोदी मानता को नहीं। मोदी है क्या? मोदी तो इन कंपनियों का एजेंट है, अंबानी का, अदानी का। इसको जहाज दे दिए, पैसे दे दिए और ये कहा कि तू देश के अंदर वही करेगा जो हम चाहेंगे। मैंने एक दिन पहले भी बताया था कि मोदी बीजेपी का कैंडिडेट नहीं था प्रधानमंत्री का। बीजेपी के उस टाइम पे कौन नेता थे? एल.के. आडवाणी, सुषमा स्वराज, मुरली मनोहर जोशी, जो लोकसभा में और राज्यसभा में नेता थे और पार्टी के नेता थे। एक बड़े कंपनियों का, व्यापारियों का एक संगठन है जिसको अंग्रेजी में फिक्की कहते हैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर कॉमर्स। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हम सत्ता में ले आएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री हमारी मर्जी का होगा। और कहा कि कौन होगा आपका? उन्होंने कहा कि मोदी हमारा कैंडिडेट होगा, क्योंकि मोदी का प्रयोग वो गुजरात के अंदर कर चुके थे। हजारों एकड़ जमीन बंदरगाह के ऊपर, बेशकीमती जमीन, 1 रुपया लीज के ऊपर हजारों एकड़ जमीन अदानी को दे चुका था। ये हिंदू और मुसलमान के नाम के ऊपर 1400 लोगों का कत्ल करवा चुका था और जिनकी लाशों के ऊपर 15 साल तक वह राज किया। यही प्रयोग देश के अंदर करना चाहते थे। उत्तर प्रदेश के अंदर किया, जाट और मुसलमान का दंगा करवा दिया एक बात के ऊपर।
कि जाट की छोरी मुसलमान का छोरा ने छेड़ दी, फिर कह दिया मुसलमान की छोरी जाट का छोरा ने छेड़ दी। अरे आजकल ये छोटी मोटी घटनाएं रोज होती रहती हैं, हर गांव में हर इलाके में होती रहती हैं, लेकिन वो सारी जाति की नहीं। लड़की बेटी हमारी चाहे मुसलमान की है, चाहे हिंदू की है, चाहे सिख की है, वो समाज की बेटी है। उसकी इज्जत और रक्षा करना हर धर्म का फर्ज बनता है। लेकिन धर्म के नाम के ऊपर कत्लेआम करवाए, सैकड़ों लोग मरवा दिए, और फिर तैयारी है उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव है। बंगाल का नतीजा आपके सामने है। बंगाल की जनता शानी है, उन्होंने फैसला किया कि हम बीजेपी का सफाया करेंगे, वो कर दिया। अब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के चुनाव हैं। पंजाब में तो बिल्कुल तय है कि शायद इनका कोई टिकट लेने वाला भी ना मिले, और कोई ले भी लिया तो वो बीच में छोड़ के भागेगा, कहीं गांव में घुसने की पंजाब में हिम्मत नहीं है। उत्तर प्रदेश में ये फिर झगड़े करवाना चाहते हैं, हिंदू और मुसलमान के झगड़ा करवाने की कोशिश है। इसीलिए संयुक्त मोर्चे ने फैसला किया है कि 5 तारीख को एक बड़ी पंचायत करके, पंचायत नहीं, पंचायत नाम है, बहुत बड़ी रैली होगी जिसमें 10 लाख लोग पहुंचेंगे पूरे उत्तरी भारत से, और उस दिन यूपी मिशन का आगाज किया जाएगा। और एक ही नारा होगा कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी को चलता करो, और उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से बीजेपी जाएगी, खत्म होगी, तब फिर शुरुआत होगी इस देश में बदलाव की। बीजेपी में बगावत होगी। बीजेपी 2 तरह की बीजेपी, इसको समझ लेना। एक बीजेपी जो आरएसएस की है, जो आरएसएस के मुखिया अंबानी, अदानी, मोदी और शाह की बीजेपी है। और दूसरी ये जो अपने गए थे बाज के ईशानी बिक जाएगा को बेपे के बिक जे, ये बेपे का जा रहे दूसरे, ये वीरेंद्र सिंह, धर्मवीर सिंह है, यू फलाना सिंह है, ये नकली सिंह है जो माइग्रेट होके जा रहे हैं, बदल के जा रहे हैं, अब भी चर्चाएं चलाते हैं। कई बार आपने भी चर्चा चल पड़ा, अपने यह सोच रहे हैं, बोला वीरेंद्र छोरा कदे कांग्रेस में आए थे, या भी कहें कहीं उचाना लगा खास मर जाए। अब उचाना लगा हमने समझा ना 30 साल हो गए रहता में मनसा के ना बनो, या पहला नरवाना में समझाई, यू धरना तो है चीन चला का, मैं क्यों चाहना की हाजिरी जाता हूँ इसलिए कहूँ दिया। और यू चाहना हमारा हल्का भी है। कई साल पहले, कई महीने हम किसान सभा की मीटिंग कर रहे, एक सुलेड़ा गांव है, जुलेड़ा, और एक चौधरी सूत्रे कुर्ते पैर पैड़िया में बैठा दूर, मैं यू क्यों नहीं आंदा, सारा गांव पर इसका के बैठा, छोटा ही गांव है। बोला यू को नहीं आवे जी, मैं क्यों? बोला तो रणदीप का है। मां रणदीप की उम्र 38 साल, यू 50 साल का है, छोरा क्यों करो गया? कहता गोद ले रहे अभी ना, बोला यू तो सह रणदीप का जी, मां बढ़ने का तो कंधे से खप जाए शमशेर का है। मां बे चौधरी साहब आजे ना, तेरी रणदीप की बूंदी कंधे, ना सुरजाला की कंधे बढ़ेगी, हम तो किसाना की बात कहेंगे। तेरे समझ में आवाज अच्छी लग गए तो समर्थन कर दिए, और ना लग गए टाल कर दिए। भाई वो आ गया, सारी बात बताई, या स्वामीनाथन की जब बताने लग गए थे हम, लेकिन कोई नहीं लोगों के गला उतरी बात। फिर उसने सबसे पहला 100 रुपये मेरे चंदे के लिए दे दिए उसने, क्योंकि नरवाना में इसी बीमारी फैल की थी। न्यू कहना छोड़ गए थे, मैं कांग्रेस का हूँ, लोक दल का हूँ, क्या कहा, यू किसका बिला, यू चुटल्ले का, यू किसका बिला, सुरजाएगा। और यह बीमारी फिर आए बड़ी ऊंचाई में, यू किसका, पहला तो कहा थे चुटल्ले का, फिर कंधे बिला यू वीरेंद्र का, और यू पछले के चुनाव था इसमें तो जमायत पार करती। कुछ भाई कंधे यू किसका, बोले यू दुष्यंत का। अरे डूब के मर जाए, दुष्यंत की उम्र 30 साल और 50 साल का आदमी नहीं कहा, बोले यू दुष्यंत का।
और कई भाई खेल क्या है भी यू किसका बिला यू लता का अरे माँ शेर के बच्चे और यह तरह बेड़ा पार तरह क्यों कर बला होगा। मैं एक के कहूँ सबने कहूँ जाना नहीं भाई, जब तक तुम अपने माँ बाप के नहीं बनोगे नहीं इतना तुम ना कोई संगठन बना सकते और ना असली लड़ाई सकते। इसके लिए जरूरी है संगठन है। अब संगठन बनाने खातर सबसे पहला अपने माँ बाप के बनो, किसी किसी के ना बनो। अपने माँ बाप का नाम लिया करो, मैं मुंशी का मैं गिरजाला का मैं फलानी का अच्छा माँ का ले लिया करो। ये किसी किसी के नाम लेने छोड़ दो। अरे इनका पल्ला गांठ मार लिया हमने तो बच्चा सा का कुत्ता बनाना हो तो हमें कुंसी पार्टी में क्या है माथियो तारा नहीं हमें ठोतरी के लिए क्यों करेगी हो गया फैसला। और या बतरान की बात से वोटा का टेम पे वोटा में गणे ना उलझो। कई कहते हैं भी कहते बोले यू रोज जाओ है, बोले इसका मर्ज है, किसी की तो कहीं सरपंच की मर्ज है, किसी के कहीं बोले जिला परिषद की लड़ेगा, को कहे यू बहू ना खड़ी करेगा। 20 डाल की बात चल रहे हैं ये चलानी तो भाई जो छोड़ दे। इब तो एक के बतलाओ कि इकट्ठे होकर 3 बात शुरू में बताई थी वह फिर इस आंदोलन की जीत के मूल मंत्र 3 हैं। सबसे पहला अनुशासन है, शांति, भाईचारा और भाईचारा किसान और मजदूर का एकता। यह बात पल्ला बांध कर रखो। पूरा कौन आवा है के कहे के फुल सिंह कहे या के फलाना कहे या इन बातों का कोई महत्व नहीं। महत्व एक है कि संयुक्त मोर्चा जो भी काल देता है उस पर फूल चढ़ाओ और उसको माथे लगाओ, यह आपकी जिम्मेवारी बढ़ती है। भाई रतन सिंह मान जा रहा था अलग नहीं पूछा था पाँच तो बोला क्या करोगे मारी तो कह रोज तक मीटिंग हो रही मैं तो जो उतनी है कहा करा जितना प्यों तो हमारे तो किसान सभा के 4000 आदमी 5 तारीख को मुजफ्फरनगर जाएंगे फैसला करके। लाखों जाएंगे ना भाई कोई कम नहीं, खर्चा भी लाग गया जाने का। लेकिन आपसे भी मेरी अपील है, ये जो 5 तारीख की रैली है ना इसका बहुत बड़ा महत्व है। ये यूपी को एक दिशा देगी और देश को भी एक दिशा देगी। जोर लाकर भाई अपने अपने साधन करके ना ऊपर तक ग्रांट आंदी ना पीछे आंदे साधन करो और बखत चलो और मुजफ्फरनगर पहुंचो। सबसे पहला हो रहा है खटकल टोल कर जींद वाला का झंडा गढ़े, या मेरी आपका अपील है। जोर लाकर कैया ने बेरा को नहीं अपने क्यों अपने तो बूढ़े भी इस जमुना तक तो गए कोई थी नहीं, एक आधा पानी भी जिंदा को खड़े देगा और है इवे कई मेरी बहन बेबे ये तो को आड़े छोटे जाने की और को दूजन पर क्यों दे पर की बोले के नाले जफर करे सी जफर है न्यू चक्रा करे होगा यू बेबे चंडीगढ़ तभी लो है दूर कोई नहीं 160-65 किलोमीटर पड़ा है। पानीपत टप दिया जमुना आएगी शामली मुजफ्फरनगर अपने बहुत नजदीक पड़ता है। आप जोर लाकर चलना। इसकी तैयारी के लिए पूरे देश के स्तर के ऊपर 26 और 27 तारीख को एक राष्ट्रीय कन्वेंशन हो रही है दिल्ली के अंदर सिंगू बॉर्डर के ऊपर। उसमें इसकी सारी योजना बन जाएगी। यू ना किसी या एक व्यक्ति की रैली ना किसी एक संगठन की रैली, ये संयुक्त मोर्चे की रैली है। और सारे भाई कोई किसी यूनियन में हो भाई किसी में हो किसी झंडा ले रहे हो, लाल ले रहे हो, पीला ले रहे हो, हरा ले रहे हो, दोहरा ले रहे हो, काला ले रहे हो, सारे अपने झंडे ले चलियो, कोई एतराज नहीं। और खुले मन से भाईचारा जोड़ के 5 तारीख ने मुजफ्फरनगर पहुंचो, ये आपसे अपील करने के लिए आए थे। कई न्यू कहते हैं यहाँ अपने त्योहार भी गणे हो गए, बीमारी आ भी शरीर अपने तो 4 त्योहार होया करते हैं। होली फाग एक था, तीज और संक्रांत ये होया करते। भैया ईश्वर ने बताया थी बोले रोज द्वार से भाई अरे तो रोज नहीं तो मसा सूट बैठा करता अपना तो बूढ़ा मजा नहीं करा दो बहु रोटी लेकर बिकी थी हुआ ये बोला केस है, बोला संक्रांत से, बोला डटा की पंचायत नहीं क्यों हुआ बड़ी मुश्किल से पाया करता। अरे इतने फंड हो गए रोज से
एक मेरी माता बहनों से अपील है, यू व्यापार हम बानी अदानी और का ये सैकड़ों किस्म के त्योहार बना दिए, टेलीविजन पर प्रचार करके माल बेचना है। वे बेटा में त्योहार थोड़े मना लिया करो, अपने सासू ससुर की तो सेवा करा करो, और जिसका पल्ला ला रखी हो उसका गला बनाया कर चल करो। यू है बड़ा त्योहार से। ईब एक मेरा पड़ोस में उड़ा जींद मकान से बड़ा और 2-3 मंदिर साथ गए, एक तड़कन थाली ठह के जान लग रही, पल्ला तड़ा कर रही, अरे एक बुढ़िया बैठी थी, बोली ताई तन्ने कोई नहीं रखा तो बढ़ते। बोला क्या कहा बेटे? बोला आज वाके कौन सी चौथ कह कर है? बोला यू लंबा। बोला करुआ चौथ है। बोला करुआ चौथ से है। बोला इसमें क्या होया करे बेबे? बोला इसमें न्यू आया करे है तो मेरा पति की लंबी उम्र हो, अरे अगले जन्म में भी मना यूए मिला है। वह बुढ़िया नहीं बोली बेबे इस तो उल्टा व्रत को रही, मैं तो इस तरह ताऊ तो इसी छिकरी हूँ राइल कटिजेस की, और मैंने तो अगले जन्म में देखना भी नहीं पाऊंगा। यूए मसा टेम पूरा कराया है। बोला को उल्टा इस तरह व्रत हो बताए थे, मैं तो कही ये मेरे तो व्रत छेड़ दिए, मेरे त्योहार छेड़ दिए, ठावा ठावी और जय मंदिर में ये मंदिरा में भाई दुकान खुल रही है, कोई रूस ना जाइए पंडित जी। इसलिए कहनी पड़ रही हमें, हम मुबारकबाद देते हैं पंजाब के उन सिख भाइयों का, उन गुरुद्वारों का, जिन्होंने अमृतसर से लेकर के टिकरी बॉर्डर सिंगू बॉर्डर आज लंगर लगा रखे हैं। किसे मंदिर वाला ने को लंगर ला रखा के कटिया 5 रुपये तो आड़े नहीं दे गया होगा को, और 5 रुपये उड़े लंगर चादरे आपका उड़े नहीं दिए किसी ने। ये जो ठग्गी की दुकान चल रही है इन्हें पुछाण ले बेबे, सेवा करो अपने घर क्या की करो, सुथरा भाईचारा बनाओ, इसे में जिंदगी सफल है। इन नकली ड्रामिया में कुछ नहीं दे रहा। तो यही बात कहते हुए लंबी चर्चा ना करते हुए भाई ईश्वर भी आपका मनोरंजन भी करवाओ।